अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज सुबह संडे का दिन है और सुबह सुबह मौसम इतना ठंडा हुआ है और बारिश भी आने वाली है। और मैंने लगा ली थी छत पे मशीन, और क्योंकि मशीन हमने छत पे शिफ्ट कर ली थी तो मैंने साथ मशीन लगा ली थी। और मुझे ये भी डर था कि बारिश ना शुरू हो जाए। यहाँ पे मशीन और छत आप मेरा देख सकते हैं कितना गंदा हुआ पड़ा है। वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा था और यहाँ पे थी कुछ रोटी जो कि मैंने डालनी थी चिड़ियों को। तो मैंने कहा चलो इसको ना चिड़ियों को डाल देती हूँ। तो एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से फिर मैंने वीडियो को पॉज किया और यहाँ पे मैं चिड़ियों के लिए रोटी के टुकड़े डाल रही थी। और यहाँ पे मैंने पूरी लाइन पे दीवार पे डाल दिए कि वो आसानी से खा लें, क्योंकि एक जगह डालती तो वो फिर एक दूसरे को तंग करते। तो यहाँ पे ये पूरी लाइन पे मैंने चिड़ियों के लिए रोटी डाल दी थी। और साथ साथ मैंने कहा चलो मैं दूसरे काम भी कर लूँ। यहाँ पे मेरा छत बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था और ये काम यहाँ पे ऊपर जो ग्रिल लगा रहे थे, और ये वाली ग्रिल इसलिए पूरा हफ्ता लगा था हमारी छत पे काम होने के लिए। तो जिससे मैं बहुत ज़्यादा तंग थी, ना मैं ऊपर आ सकती थी और छत भी इतना गंदा था। तो बस फिर इसी तरह ये काम चल रहा था और साथ में मैंने मशीन लगाई थी। मैंने कहा ये चलो कपड़े भी वॉश कर लूँ। और यहाँ पे मैंने बर्नर छत पे ले आई थी, क्योंकि मैंने कहा चलो साथ साथ पानी गर्म होता रहेगा और साथ साथ मैंने कपड़े भी वॉश कर लेने हैं। कभी मैं नीचे जाती सफाई करने, कभी मैं ऊपर आती। और एक तो मैं इस बंदे से मैं शद्दीद वाला तंग थी, मतलब कि यहाँ पे मैं ना ऊपर आ सकती थी और ना नीचे जा सकती थी कपड़े वॉश करने के लिए। पूरा छत तकरीबन इसी का कब्ज़ा था और मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा था कि ये कौन सा तरीका है। मतलब कि ज़ाहिर सी बात है इनसिक्योर मैं फ़ील कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे साथ मेरे कपड़े भी वॉश हो रहे थे, नीचे मैं सफाइयाँ भी कर रही थी, साथ बर्तन भी वॉश कर रही थी और साथ में ये गंद भी इसको भी बर्दाश्त कर रही थी। और साथ में फिर मैंने कहा चलो मैं पहले सफाई कर लेती हूँ और रात को जहाँ पे जो भी खाया होता है वो मैं पहले सबसे पहले समेट लेती हूँ। और सबसे पहले मैंने नींबू रख दिए और बाकी की जो चीज़ें होती हैं आसपास जो बेड की जो मैं रख देती हूँ वो मैं उठा लूँगी। तो ये जूसेस के कुछ डब्बे थे तो वो मैंने कहा चलो डस्टबिन में डाल देती हूँ। और एक था वो मैंने अभी पिए नहीं था तो वो मैंने रखना था फ्रिज में। तो मैंने कहा चलो मैं इनको डस्टबिन में फेंक के तो उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि अक्सर रात को मतलब दिल चाहता है कि कुछ खाने पीने का। तो बस मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं अपने साइड टेबल पे सारा कुछ रख देती हूँ। और बेड आप मेरा देख सकते हैं कि कितना गंदा हुआ पड़ा हुआ है, मतलब उसकी जो चादर है बेडशीट है वो ख़राब हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं साथ से सफाइयाँ भी कर लेती हूँ। तो मैंने सफाइयाँ वगैरह भी की हैं, बर्तन वगैरह भी वॉश किए हैं। कभी मैं छत पे जाती है कभी नीचे। मुझे ये था कि बारिश ना शुरू हो जाए। सारे कपड़े मेरे वॉश हो चुके हैं और शूज़ भी मैंने वॉश कर लिए थे और सारे कपड़े सारी चीज़ें वॉश हो चुकी थी। और बर्नर मैंने कहा उतार के नीचे ले जाती हूँ, जिसका पाइप मैंने नीचे से लाई थी। तो और मैं इसको कोशिश करती रही हूँ कि उतर जाए, लेकिन ये नहीं उतर रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो नीचे जाके तो वो कर लूँगी। फिर मैं काफ़ी देर मतलब कि बर्नर के साथ लगी रही हूँ, फिर उसे उतार के मैं नीचे लेके गई हूँ। और यहाँ पे भी बहुत सारा काम था जो भी करना था और मुझे डर था कि बारिश ना शुरू हो, अगर बारिश हो जाती तो फिर मेरी सारी मेहनत ज़ाया जाती। कपड़े मैंने ये था कि मैंने स्पिन कर लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इसी तरह छोड़ूंगी तो वो ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने हीटर भी अपना वॉश कर लिया था, जो कितने टाइम से गैलरी में रहा है, तो उसमें बारिश पानी भी पड़ता रहा, मिट्टी वगैरह हर चीज़। तो मैंने यहाँ पे हीटर भी वॉश कर लिया था और उसको मैंने सुखाने के लिए रख दिया था। दरवाज़ा वगैरह मैंने बंद कर लिया और मैं जा रही हूँ नीचे। और मैंने कपड़े वगैरह सारे उतार के तो मैं नीचे ले आई थी बाद में, क्योंकि मैं जा रही थी मामा की तरफ और वो भी मैच देखने के लिए। तो मैंने सारे कपड़े इस तरह से फैला दिए थे सोफ़े पे, बेड पे, दरवाज़ों पे, कि हेयर मतलब कि ये सारे ड्राई हो जाएं। और साथ ही मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया था, क्योंकि मुझे ये था कि मैं अम्मी की तरफ जाऊँगी तो ये सारे कपड़े मेरे, मुझे टेंशन होगी बारिश शुरू होगी तो मुझे ये टेंशन होगी कि मैं अब वापस जाऊं और जाकर तो मैं कपड़े वगैरह उतार के लाऊं। और यहाँ पे मामा ने बना लिया था खाना। खाने में तो चना पुलाव थे और साथ में चटनी बनी हुई थी। तो मैंने फिर साथ में अचार भी ले लिया और यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के खाना खाया है। खाना खा के और साथ में हम लोगों ने मैच भी देख रहे थे। और मैच में ये था कि साथ साथ मतलब हम वो भी इंजॉय कर रहे थे। और मतलब कि मैं अपने घर थी और यहाँ पे मुझे मैच अकेले तो मैं कभी भी ना देखती, तो इसलिए फिर भाई आया था, मैं उसके साथ उनके घर मामा की तरफ चली गई थी। यहाँ पे बस हम लोग खाना खा रहे थे और खाना खा के तो हम लोग ने मैच देखना, लेकिन हम लोग मतलब कि ये भी था कि मज़ा नहीं आया मैच देखने का, क्योंकि हमें ये था कि हम लोगों ने हमें ये था कि हम लोग शायद जीत जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जो अल्लाह को मंजूर हो इसका हमें बेहतरी होगी। हम तो पहले खाना एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया था कि मैच का क्या हाल होना है और मैच का ये जो हाल था।